हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले 6 सितंबर के करंट अफेयर्स की। और उससे पहले खुशखबरी आई है कि जो रेलवे के चेयरमैन यानी सीईओ हैं वीके सिंह यादव, उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आकर लाइव आए थे वो। और उन्होंने बताया कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो परीक्षाएं हैं वो 15 दिसंबर से शुरू कर दी जाएंगी। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो हर पेपर में जो करंट अफेयर का रोल है वो अहम होता है। तो आप करंट अफेयर्स को पढ़ना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है पी यान। और ये भारतीय है, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। और इन्होंने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। और उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे। और ये जो आयोजन हुआ था इसके अंदर 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। और ईयान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडूर जोबावा सैमसीवियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सरगेई एरिवन और यूक्रेन के नूजेक इलिया, इन सभी को हराया है। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। पी एन भारती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि होम उत्सव वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी यहाँ पर शुरू की गई है। और इस प्रदर्शनी में पूरे भारत के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रिटेल स्टेट रियल इस्टेट है जो उसकी परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और यहाँ पर एक इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, वो है www.homeutsow.icici.com। इसके ऊपर यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल देखी जा सकती है। और इस प्रदर्शनी के बारे में बात करें तो इस प्रदर्शनी में आईसीआईसी बैंक के जो ग्राहक हैं और गैर ग्राहक हैं वो दोनों को देखा जा सकता है। और इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजनाओं के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठे आराम से ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और जो पहली होम उत्सव प्रदर्शनी है वो मुंबई के पुणे के लिए शुरू होम उत्सव के लाभों में शामिल की गई है, जहां 60 से अधिक डेवलपर द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर इसके अंदर क्या लाभ होंगे उसकी बात करें तो प्रमुख डेवलपर्स के द्वारा जो परियोजना है उसमें विस्तृत श्रृंखला होगी। और होम लोन पर आकर्षण यहाँ पर ब्याज दरें होंगी, स्पेशल प्रोसेसिंग फीस होगी, एक्सप्रेस होम लोन के माध्यम से यहाँ पर ऋण की डिजिटल स्वीकृति भी की जाएगी और डेवलपर्स के द्वारा विशेष डायरेक्ट छूट भी दे दी जाएगी। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। और जो इस बैंक की टैगलाइन है वो है हम है ना ख्याल आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता के अंदर सीओई, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी आईआईपीए, इनके द्वारा यह आयोजन किया गया। और ये 2 दिन के लिए किया गया। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने किया है। इस राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं और इस परियोजनाओं के परिणामों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजन किया गया है। यहाँ पर 10 अनुसंधान साझेदारों में 2 दिन लंबी कॉन्क्लेव में अपनी परियोजनाओं को साझा किया है। और इस सम्मेलन में विशेष और विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्रियों सहित देश भर में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने यहाँ पर भाग लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? यानी कौन जीता है इसके अंदर? तो जो आई AIMA है या ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। और इसके अंदर ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम जो हमारी एनटीपीसी लिमिटेड है, इसकी टीम ने ये जीता है चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020। और एनटीपीसी वेल्लूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 112 संगठित संगठनों और टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब इन्होंने हासिल किया है। जो AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल है ये ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जिनका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्योगों में भागीदारी कार्यपालकों को एक संगठन चलाने की जटिलताओं से परिचित कराना होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता और कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में यहाँ पर बुलाई गई है आभासी बैठक। इसमें विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और बैठक के दौरान भारत में G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने के यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो क्रोएशिया गणराज्य में जो भारत के राजदूत होंगे वो होंगे राज श्रीवास्तव, राजकुमार श्रीवास्तव या राज वास्तव। और ये क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो के स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्रोएशिया की राजधानी जोग्रेब है, यहाँ की मुद्रा क्रोएशियाई कुना है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो जो 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास है ये शुरू हो गया बंगाल की खाड़ी में, और ये भारतीय सेना और रूसी नौसेना के बीच में हो रहा है। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना, इन दोनों नौसेनाओं के बीच में ये हो रहा है और ये द्विवार्षिक रूप से होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का जो आयोजन है बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। और समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालीन रणनीति संबंध का प्रतीक भी है। यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की राजधानी है मास्को और मुद्रा है रूसी रूबेल। यहाँ हमारी नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली किस मंत्री ने हिस्सा लिया है? यानी जो ब्रिक्स की जो बैठक हुई है उसके अंदर हमारे किस मंत्री ने हिस्सा लिया है? तो हमारे मंत्री ने हिस्सा लिया है प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो हमारे संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। और इसके अंदर जो अध्यक्षता की है इस वर्चुअली बैठक की वो की है रूस ने, और ये 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक थी। और यहाँ पर बैठक में प्रतिभागियों ने ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर विचार विमर्श किया। साथ ही इसमें ब्रिक्स के भीतर जो संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं की संभावित कार्यों की यहाँ पर समीक्षा भी की गई है। और 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, भारत, चाइना, रूस और दक्षिण अफ्रीका की सांस्कृतिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने अपना हिस्सा लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये किए हैं RBI ने। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है। और यहाँ पर PSL दिशा निर्देशों की समीक्षा उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ में संरेखी करने और समावेशित विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है। यहाँ नए दिशा निर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होंगे और छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार देने में प्रवृत्ति की जाएगी। यहाँ पर जो हमारे RBI के जो 25वें गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल मनाया जाता है और ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों और गैर संगठित संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन जो मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर मानवीय पीड़ा को कम करने में दान दिया जाता है उसके अंदर जो भूमिका निभाई गई उसको चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। यहाँ पर 5 सितंबर को कलकत्ता में मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उभरने के संघर्ष के लिए किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो शांति के लिए भी खतरा है। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और साथ ही में आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को है शिक्षक दिवस।
यानी कि जो शिक्षक दिवस तो देश भर के अंदर जो छात्रों के जीवन को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले थे, वो शिक्षकों को, जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में यह मनाया जाता है। और ये 1962 से हमारे भारत के अंदर हर साल मनाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूड बुक किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, और इसके द्वारा ये प्रकाशित की गई, और यह नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूड ये व्यवहार, विज्ञान और नद सिद्धांत पर यूएनपी की पहली है, और ये मानवीय कार्य और उन्हें कैसे बदला जाए केंद्रित उपयुक्त पुस्तक में 40 तैयार किए गई नद शामिल हैं। यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं इंगर एंडरसन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।